नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन सेट्स व रिलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आएंगे उससे अपने जो थ्योरी पोर्शन था, जितने भी अपने 5-4 पार्टों में थ्योरी की थी, वो सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जरूर देखें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना। यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव है, तब एक में कुल उप समुच्चय की संख्या होगी। यानी उसने क्या पूछा, सबसेट पूछ लिए। सबसेट, टोटल सबसेट है और ये सेट है ना, सेट ए में टोटल सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, तो अपन जानते भी है कि जो भी n में अवयव होते हैं उसी की 2 पे पावर लगा देंगे तो टोटल सबसेट तो कितने हो गए, टोटल सबसेट तो हो जाएंगे 2 की पावर n है ना। जितने अवयव हैं उसको पावर में लगा दो, तो ऑप्शन सी। अब साथ ही वो यहाँ यूं भी पूछ लेता है कि कुल परिभाषित उपसमुच्चय, तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जो एक जो होता है इन्हीं में एक जो होता है वो होता है अपने पास पाई, है ना। तो उसको कर देंगे अपन माइनस, क्योंकि वो परिभाषित नहीं होता, खाली होता है, वो रिक्त समुच्चय कहते हैं उसे। तो कुल परिभाषित कितने हो गए, 2 की पावर n माइनस 1। एक और चीज़ पूछ लेता है, अब वो पूछ लेता है कुल वास्तविक उपसमुच्चय। तब क्या करते हैं कि जो रिक्त वाला है, एक तो रिक्त वाला और एक खुद ए भी तो इसका सबसेट होता है, ए भी तो इसका उपसमुच्चय होता है। तो ऐसी कंडीशन में 2 माइनस कर दिए जाते हैं, 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अब अपने लिए। पहला कि कुल उपसमुच्चय 2 की पावर n, परिभाषित वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड हो जाएगा, एक जो रिक्त वाला है उसको हटा देंगे, 2 की पावर n माइनस 1। और वास्तविक रियल वाले, एकदम रियल जो नए बने हैं वो कौन से रहेंगे भाई, खुद को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे। यदि a तथा b क्रमश m व n कोटि के परिमित समूह है। कोटि मतलब उसमें m संख्या के अवयव है, एक में n संख्या। ठीक, तो a क्रॉस b में अरिक्त, देखो पूछ लिया ना इसने, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। अरिक्त मतलब एक छूट जाएगा, तो टोटल तो कितने हैं अपने पास, टोटल की बात करेंगे तो 2 की पावर a में कितने अवयव हैं, m, और n में कितने अवयव हैं, इनटू करके n, तो 2 की पावर m n हो जाते हैं। ये तो कितने हो गए टोटल। ठीक है, तो अब इसने कहा एक अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब एक रिक्त होता है, कौन सा, वही पाई, उसको कर देंगे क्या, माइनस। तो कितने बचे, 2 की पावर n माइनस 1। और यही वो वास्तविक पूछ लेगा, तो वास्तविक पूछ लेगा तो अपन क्या करेंगे, वही जो पहले किया था, 2 की पावर mn माइनस 2 कर देंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेता है, एग्जाम में भी ऐसे कैसे आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a b c 3 समुच्चय हैं, तब a क्रॉस b यूनियन c, है ना, ये क्या है, यूनियन, संघ। तो अब क्या करना है, देखो पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ना अपना बंटन वाला सिंतान, तो बस बंटन लगाओ। तो a क्रॉस b, तो क्या लिखूंगा मैं, a क्रॉस b और यूनियन। अब a क्रॉस c, कोष्टक में a क्रॉस c किससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये दोनों नहीं है, ऑप्शन c से मैच हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि समुच्चय a में p अवयव है, देखो अब उसमें संख्या नहीं दी, क्या दे दिए, p अवयव, और समुच्चय b में q अवयव, ठीक है, तब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होंगी। देखो एक तो या तो छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया क्या कि a में तो मैंने ले लिए 1 2 एलिमेंट, ठीक है, 2 अवयव ले लिए। b में मैंने क्या ले लिए कि a b c, ठीक। अब a क्रॉस b निकालें, तो a क्रॉस b मतलब एक तो हो गया 1a 1b और 1c, ऐसे ही 2a 2b और 2c। इससे कुछ और ज़्यादा बन रहा है कि नहीं, तो बस ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बन गए। तब 6 आया कैसे, तो यहाँ तो थे 2 और यहाँ थे 3, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 आ गया। तो ऐसे ही उसने पूछ लिया कि p अवयव है q अवयव है, तो अब a क्रॉस b में अवयव एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो
तो बस P और Q को गुणा ही करना है, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। A में दे रखा है, B भी दे रखा है, C भी दे रखा है। तब क्या पूछ लिया, A माइनस B क्रॉस B यूनियन इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को पहले क्या करना है, जो दे रखा है ना उन सब की वैल्यू निकाल लो। क्या क्या है इसमें पूछा है, A माइनस बी, तो सबसे पहले A माइनस बी को ही सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे A माइनस बी। ठीक है, A में क्या है, A B C। ठीक, तो इसको लिख लो A B C माइनस B B C D। ठीक, अब क्या बचेगा, देखो A B में क्या कॉमन है, B और B, C और C, तो क्या बचा अपने पास, केवल A। इसमें नहीं देखना इसमें क्या बचा है ना, इसमें से देखने हैं क्या घटाने हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, B इंटरसेक्शन C। अब B और C में इंटरसेक्शन है ना, तो ठीक है पहले B के लिख लेते हैं, B C D इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ है ना, और C में क्या है, A D C। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या उपनिष्ठ है, कॉमन क्या है, तो देखेंगे D C, बस दो ये, तो ये हो गया C और ये D। अब क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस, तो A माइनस बी क्रॉस B इंटरसेक्शन C। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया एक तो A और ये क्रॉस होगा किससे, C और D से। क्या क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा पेयर में मिलेंगे AC AC। ठीक है, और दूसरा क्या मिल गया, AD, और यही अपन को ऑप्शन में मिल जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, क्या किया, जो भी था उनको अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग तोड़ के, और लास्ट में जो आया उसको मर्ज कर दिया, और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय A, अब दे रखा है A यूनियन 1 2 बराबर दे रखे हैं ये, तो समुच्चय A होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक, तो अपन जो रिजल्ट दे रखा है उसको देख लेते हैं पहले। क्या है, A अब यूनियन है ना, तो यूनियन है तो वो तो सारे आएंगे सही, तो A से A आ गया, काट देते हैं, B से B काट देते हैं, क्या बचा अब 3 5 9, ये तो कम से कम A में होने ही चाहिए है ना, भले 1 2 हो तब कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम इतने तो हो ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3 5 9, 3 5 9, इसमें 3 नहीं है, ये नहीं हो सकता है, इसमें 9 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो A के ऑप्शन बचा ऑप्शन B। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अब क्या पूछ लिया उसने, यदि A माइनस बी, सॉरी A एंड B दो उपसमुच्चय है, अब उसने पूछ लिया A माइनस बी, तो अब इनमें से कोई ऑप्शन देखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले वेन डी आर की बना लो है ना। क्या पूछा उसने, ये A है ना, और ये कर दिया B, A और ये B, तो A माइनस बी, पहले इसको देख लेते हैं ना। A माइनस बी कौन सा पोर्शन आ गया, तो अपन इसमें पोर्शन छापेंगे ना, तो अपने पास B वाला घटा दो, तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, जो क्या निकलेगा, ये इसको कहेंगे A माइनस बी। ठीक है, अब क्या किया उसने, A माइनस बी को A माइनस बी वाला घटा दिया। अब A माइनस बी में से A माइनस बी को घटाओ, अब A कितना है, ये पूरा है A। ठीक है, अब उसमें से ये वाला घटा देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, ये लाल वाला घट गया, तो क्या बचा, ये जो ब्लैक में डॉट कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है ना, यही बचा ना, तो ये क्या है। अब इन ऑप्शनों में से देखो, क्या ये A इंटरसेक्शन यूनियन B है, क्या ये इन दोनों का संग है, और संग को तो अपन जानते हैं कि बस ये तो पूरा होता है, तो संग तो नहीं है। ये है क्या, A इंटरसेक्शन B, हाँ ये तो है A इंटरसेक्शन B। क्या पूरा है A, क्या पूरा B है, नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन B करेक्ट आंसर। इसको लगा देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। क्या किया सबसे पहले एक बार और देख लो भाई, जो भी दे रखा था ना उसका वेन डी ग्राफ बना लिया, वेन आरेख बना लिया है ना, उसमें से A माइनस बी कर दिया, तो A था ये, इसमें से B वाले को हटा दिया, A माइनस बी मिल गया। अब A माइनस बी जो मिला उसमें से वापस A में से A माइनस बी को हटाया, फिर क्या मिला, फिर वो जो कॉमन पोर्शन था वो मिला, और उसी को ऑप्शन में दे रखा था, तो A इंटरसेक्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये यूनिवर्सल सेट है यहाँ है ना, U दे रखा है ना, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। उसमें कितने एलिमेंट है, 20, A में कितने हैं, 12,
बी में कितने 9, तो अब और इनके इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ में कितने 4। क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, पूरक में। तो सबसे पहले तो इसी को ज्ञात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी को कैसे निकालेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला है ना, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस, अब देखो ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कितना आएगा, तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 12 प्लस 9 और माइनस 4, तो कितने आ गए, घटाएंगे तो 12 9 21 और 4 17। ठीक, अब देखो उसने क्या पूछा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका पूरक, तो पूरक कहाँ से निकालेंगे, तो पूरक निकलेगा यूनिवर्सल में से। तो इसका जब पूरक निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश का, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यूनिवर्सल में समष्टि में, उसमें से कितने जो आए ना जो इसमें वो घटा देंगे 17। चलो इसको लिख लो बोले एन है ना, ए यूनियन बी में वाले से घटा देंगे और जैसे वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा 20 माइनस 17 बराबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ठीक है, आगे समझो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ए है ना। तो ए के उप समुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव 2 है, क्या लिखा है इसने, 2 तो है पर 4 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अवयवों के ऐसे उप समुच्चयों की संख्या जिसमें 2 हो और 4 न हो। तो देखो ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा ऐसे तो, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले ए के ऐसे ए क्रॉस ए है ना, ठीक है। तो ऐसे उपसेट बना लेते हैं, उप समुच्चय सॉरी सबसेट बना लेते हैं। क्या क्या बनेगा, जिसमें 2 हो तो 2 से ही शुरू कर लेते हैं, 2 1, ठीक है, 2 1, दूसरा 2 2 2, तीसरा 2 3, ठीक है भाई। ए क्रॉस ए कर रहे हैं ना, इसी का क्रॉस कर रहे हैं इससे, और एक हो जाएगा 2 4, 4 नहीं होना चाहिए तो 4 को डिलीट कर दो। ठीक, क्या बचा अब 4 के बाद 5, 2 2 के तो इतने बन गए। ठीक, अब 2 2 के बाद 3 3 के बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं 2 1 1, ठीक है, जिसके बाद 2 और 4 नहीं होना चाहिए ना, 2 1 1 तो हो गया, और 2 1 3, ठीक, और अब हो जाएगा 2 1 4 नहीं होना चाहिए तो 5। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और जो बन जाएगा वो क्या है, अब बन जाएगा 3 का। 3 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का तो हो गया ना, 2 1 3, 2 1 3 5, 4 का बनेगा 2 1 3 5, एक ये बन गया। बताओ अब इसके अलावा कुछ और बन रहा है। अब मैं सबका बनाऊंगा तो 2 4 आएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनाए भाई, एक क्रॉस ऐसे लिए अपन ने, पहले 2 के जोड़े बना लिए, ठीक है, अब 3 3 के बना लिए और फिर 4 का बना लिया, और इनमें कहीं भी 4 नहीं है और सब में 2 मौजूद है। तो कितने बन गए अपने 8, तो ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए 1 3 5 7 है तो घात समुच्चय पावर सेट है ना। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ अवयव है उसको क्या लगा देते हैं 2 के पावर में। तो यहाँ कितने 2 के पावर में 1 2 3 4, तो 4 लगा देंगे। जैसे 4 लगाएंगे तो कितना हो गया 16, और 16 ऑप्शन सी में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डायरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, ये पूछा भी गया है कई बार। क्या है, समुच्चय ए और बी में 5 उभयनिष्ठ अवयव है, 5 कॉमन एलिमेंट है भाई सेट ए एंड बी में। ठीक है, अब क्या कहा उसने, ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो उभयनिष्ठ अवयवों की कॉमन एलिमेंट्स की जो नंबर होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है तो उसी की पावर लगा दो, जितने कॉमन होंगे ना उसी की पावर 2 लगा दो, तो वो हो जाता है अपना 5 की पावर 2। तो ऑप्शन अपना ये हो जाता है, और कई बार पूछा गया है तो इसलिए इस रिजल्ट को तो याद ही कर लेना। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए व बी में क्रमश 3 व 6 अवयव हैं। एक में 3 अवयव है, एक में 6 एलिमेंट है ना। ठीक है,
तो ए यूनियन बी में न्यूनतम यानी कम से कम कितने होने चाहिए, कि ताकि कम से कम कितने होंगे, ए यूनियन बी। मान लो अगर 3 और 6, 3 कॉमन भी हो गए तब भी कम से कम तो 6 तो आएंगे ही आएंगे भाई, ये बी के 6 तो ऐसे कैसे आएंगे ना, तो कम से कम 6 तो होने ही चाहिए, है ना, न्यूनतम। वे भी पूछा था उसने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि एन ए बराबर दे रखा है 4, एन बी बराबर दे रखा है 3, तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर दे रखा है 24, ठीक है। तो एन सी का मान देखो, ये हो सकता है थोड़ा नया हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब निकालते हैं तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, ए एन बी एन सी, ठीक है। अब हो गया इजी है। क्या हुआ, इसका वैल्यू दे रखी है उसने 24, इसकी कितनी दे रखी है 4 और गुणा 3, और ये पूछा है एन सी, ठीक है। तो अब एन सी यानी 12 को डिवाइड कर देंगे, एन सी आ जाएगा, तो ये 24 और इधर से आया 12, आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ठीक। आगे करते हैं अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब संबंधों पे आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, रिलेशन पर। माना ए बराबर 1 2 3 दे दिए, तब ए पर कुल संबंधों की संख्या, ठीक है। तो वही बात, कुल संबंध टोटल रिलेशन कितने होंगे, वहाँ सबसेट और सेट की बात करी थी ना अपन ने, तब कितने हुए थे 2 की पावर 3 × 3, है ना, 2 की पावर। यहाँ क्या रहेगा, 2 की पावर जितने भी अवयव दे रखे ना उनका मल्टीप्लिकेशन, तो m × n हो, m × m हो, तो यहाँ तो एक ही है, तो एक ही है, तो a क्रॉस 1 मतलब एक कार्तीय गुणन के रूप में निकलेंगे, तो a क्रॉस 1 का कितना हो गया 9, ठीक है। तो 2 की पावर 9 अपना आंसर। अब वापस वही कुल परिभाषित, तो a कट जाएगा इसमें से, कौन सा, वो जो रिक्त संबंध था, तो कितने हो जाएंगे ये 2 की पावर 9 - 1। और कुल वास्तविक, तो एक वो खुद रिलेशन भी हट जाएगा, है ना। अगर पूछा जाए, मान लो कुल वास्तविक आ जाता है कहीं पूछा है मैं आपसे, तो क्या करोगे, फिर 2 माइनस कर देना, ठीक है। 2 की पावर 9 - 2। अभी क्या पूछा था उसने, टोटल, तो टोटल में अपने आगे कितने 2 की पावर 9 कैसे आए, जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 15। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध r, है ना, a व b इस प्रकार परिभाषित है। क्या है कि a बराबर 2b हो रहा है ना। जो पहला जो अवयव है वो कितना है, दुगुना है किससे, b से। तो परिभाषित r, अब r को छांटना है, केवल देखना है कि अवयव कौन कौन से। देखते हैं, पहला डबल होना चाहिए क्योंकि पहला क्या है, a है। तो जैसे ही मैं a मान लो b बराबर 1 रखूँ तो मुझे a बराबर कितना मिल गया 2, तो इसका जोड़ा क्या बनेगा 2 1 बस। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये पूरा ही हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 1 4 2 6 2 ये मिल रहा है ना। और किस में, प्राकृत संख्याओं में, यानी आगे भी बढ़ेगा ये इंटीजर में IZ से, ठीक। इसमें देखो 1 2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन। ये तो देखने वाला था कि आप जोड़े निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। देख लिए 4 2 6 3 ऐसे ही 8 4 आगे बढ़ता रहेगा। यदि एक संबंध R, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक संबंध R समुच्चय A में परिभाषित है, R सममित होगा। सममित, देखो जब मैंने सममित पढ़ाए थे ना, सिमेट्रिक, तभी कह दिया था सममित क्या होता है, सममित, है ना। सममित होता है A रिलेट करेगा B से, डेट इम्प्लाइज, और B रिलेट करेगा A से, है ना। तो इनसे क्या होता है कि जो R होता है और उसका जो इन्वर्स होता है वो बराबर है, क्योंकि A वापस रिलेट कर रहा है ना, तो मतलब या तो रिलेशन को इधर से लगाएं या उधर से लगाएं, बात बराबर हो जाती है। तो क्या है उसका, एक सममित की एक कंडीशन क्या निकल के आती है अपने, कि R बराबर होता है R इन्वर्स के। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। माना R कोई रिलेशन है ना, n में, नेचुरल नंबर में, है ना, प्राकृत संख्याओं में। अच्छा ये नेचुरल में था ना, ठीक है, और नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में, ठीक है। जो संबंध R x y बराबर, मतलब क्या है, x + 2y बराबर है 8, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे जोड़े बना लो, जो x + 2y बराबर 8 दे रहे हो, पर संख्या कौन से होनी चाहिए, नेचुरल, प्राकृत संख्या, है ना। तो ऐसे में कौन कौन से बनेगा, मान लो मैं इसको 1 ले लूँ तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा 4, तब जाके होंगे कितने 8,
ठीक है। अब मैं x को ले लूँ 2, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2 गुणा 2, 6 हो गए 3, है ना, तो 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। अब मैं ले लूँ x को 3, कितना ले लूँ 3, तो यहाँ कितना लूँगा, अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे 3, यहाँ जैसे 3 लूँगा, यहाँ 5 चाहिए और 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 नहीं आ सकता ना, तो 3 में ले भी नहीं सकता। अब भाई 5 कैसे आएगा जब प्राकृत संख्याएँ रहेंगी तो। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 4, तो यहाँ 4 लेते ही यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ 6, तो 6 लेते ही यहाँ कितना आ जाएगा 2, 1, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1। अब और कुछ और बन रहा है, तो पता चला कि और कुछ नहीं बन पा रहा, क्योंकि जैसे ही मान लो अब यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 6, ठीक 4 जोड़े आए अपने पास, ठीक है ना, 4 मतलब इसके 4 सॉल्यूशन आ गए एक तरीके से। अब उसने क्या पूछा, प्रांत, है ना, तो प्रांत क्या होता है, जो पहला अवयव होता है 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6। अच्छा 1 भी गलत था, क्योंकि 1 रखते हैं तो यहाँ तो 8 हो ही रहे हैं, इसको भी हटाओ, 1 भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 1 रखते हैं तो यहाँ 1, और यहाँ जैसे ही कुछ भी रखूँगा तो वो तो ओड नंबर आएगा, तो 1 भी नहीं है ना। तो प्रांत क्या है, पहला अवयव 2 4 6, तो 2 4 6 किस में, इसमें, ऑप्शन सी। अब यही वो इसकी रेंज, ये तो हो गया था डोमेन, है ना, प्रांत डोमेन। अब प्रास पूछ लेता तो, क्या लिखते हैं अपन, जो बाद वाले एलिमेंट है 3 2 और 1, क्या है इसके, ये प्रास हो गए, रेंज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना, 18 क्वेश्चन देखते हैं अपन। माना ए बराबर क्या है 1 2 3 4 तथा आर दे रखा है, उन्होंने एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। अब पूछा है क्या ये स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव, इधर ये सिमेट्रिक, ठीक, और ये ट्रांजिटिव, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी आता है इसमें ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो पता लगाना है ना, सोल्व करते हैं इनको। क्या दे रखा है उसने दे रखा है ए और 1 2 3 4, अच्छे से देखना है ना, एक क्वेश्चन में आ जाए समझ में था कि। अब ये क्या दे रखा है 2 2 3 3 4 4 और 1 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, स्वतुल्य क्या होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए, ए रिलेट टू ए, है ना। अब रिलेशन दे रखा है उसने 4 में, मतलब 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, अब 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, है ना। पर जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा, इसमें क्या है 1 2, तो 1 रिलेट करेगा 1 से, ये वाला जोड़ा मुझे इसमें नहीं मिल रहा। मान लो ये नहीं होता ना 1 2, तब तो ये अपने आप ही स्वतुल्य बन जाता, रिफ्लेक्सिव बन जाता। पर जैसे मैं इस पे जाऊंगा, अब मुझे होना क्या चाहिए इस जोड़े के साथ कि ये 1 रिलेट करना चाहिए 1 से, पर वो कोई जोड़ा ऐसा मिल नहीं रहा, तो ये इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य नहीं है। क्या किया, स्वतुल्य के लिए भाई जो भी है वो कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, है ना। अब मान लो ये 1 2 भी होता और साथ ही मुझे 1 1 भी होता, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे 1 1 मिल रहा था, तो मैं इसकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2 देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे तो 1 1 देखना था। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है उसी का सेम टू सेम अवयव होना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं है भाई, 1 तो है पर इसका एक और 1 मिसिंग है, तो उसकी वजह से स्वतुल्य नहीं है, जो कि ऑप्शन ए, तो अपन डिलीट कर देते हैं। अब बात आती है सममित की। सममित में क्या था, सिमेट्रिक में था ए रिलेट करना चाहिए बी से और बी रिलेट करना चाहिए ए से, ठीक है। शुरू के 3 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, ये शुरू में जो भी दे रखा है अपन को 3, ये तो जोड़े हैं ना, इनमें तो ए रिलेट बी रिलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम है। इसका देखो, अब जैसे ही 1 को रिलेट करूँगा 2 से, ठीक है हो गया, पर 2 को रिलेट करते हैं 1 से, ये तो मिल ही नहीं रहा, है ना, कहाँ है 2 1 नहीं है ना अपने पास, तो ये भी क्या है, सममित भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्रॉस कर देते हैं। अब क्या कहाँ है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या है, संक्रामक में क्या कंडीशन है भाई, ए तो रिलेट करना चाहिए बी से, बी रिलेट करना चाहिए सी से, दिस इम्प्लाइज ए रिलेट करना चाहिए सी से,
मतलब 2 कंडीशन मिले और तीसरी फुलफिल हो जाए। देखो 2 2 3 3 4 4 इनमें तो देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अपन देखते हैं सीधा इसको। अपने पास क्या है 1 2, क्या है 1 2। अब 2 तो है, अब इसके आगे गाड़ी जा ही नहीं रही, तो इसके आगे नहीं जा रही तो अपन को तो यहीं छोड़ देना है, क्योंकि इसके आगे क्या मिलना चाहिए था भाई। जैसे 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ मुझे 2 से कुछ मिलना चाहिए था, और 2 से चलो हाँ मिल गया, 2 से मिल गया 2 2, ठीक है। 2 से क्या मिल गया 2 2, ठीक। 1 2 मिल गया, 2 2 मिल गया। अब क्या मिलना चाहिए, अब वापस मिलना चाहिए 1 2। भाई यही तो है ना, ए और सी मिलना चाहिए, तो 1 2 वापस 1 2 मिल गया। चलो ये क्या हो गया, अब इससे पता चल गया कि यार ये तो संक्रामक तो है, तो संक्रामक हाँ डाल देते हैं। तुल्यता का ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, क्योंकि ये दोनों होते तब जाके तुल्यता होता है, तो इसको हटा देते हैं। और क्या बचा अपने पास, संक्रामक। एक बार और देख लो संक्रामक में, इसमें इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो कॉमन है उनको तो कुछ करना नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही 1 1 होता है, मतलब ए से ए रिलेट हो गया, तो बी थोड़ी है ये तो ए ही तो है ना, तो उसको तो मत देखो। क्या देखना है अपन को, 1 2 को देखना है। तो 1 2 जैसे देखा मैंने लिख दिया फॉर्मूले के नीचे कि ए रिलेट कर रहा है बी से, ए की जगह 1 और बी की जगह 2, ठीक है। 1 2 हो गया, ठीक। अब क्या किया मैंने, अब बी से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो बी से स्टार्ट होते ही मैंने बी से स्टार्ट वाला एलिमेंट देखा, हाँ ये हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 2 कर दिया, ठीक है। अब ए और सी, तो ए और सी मिल रहा है 1 2। भाई भले वो तो कॉमन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर फॉर्मूला तो एकदम सही बैठ गया ना। बस फॉर्मूला सही होते ही अपना जो भी ये रिलेशन था, ये क्या है, संक्रामक है, तो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब। एक पूर्णांक m किसी अन्य पूर्णांक n से संबंधित है। किस तरह संबंधित है भाई, m और देखो संबंधित भी दे रखा है, किस तरह है, ये है अपना रिलेशन, संबंध ये दे रखा है, क्या है, m n का गुणज है। भाई n जो है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, n का गुणज है m, तो m हो गया, और ये कोई संख्या मैंने कुछ भी संख्या ले ली, i से ले लेता हूँ, तो i इक्वल टू करते ही गुणज हो गया। और किस में, पूर्णांक में, पूर्णांक ही है ना ये, i मतलब पूर्णांक, i या लेते हैं या z ले लेते हैं, z ले लो, i या z, है ना। और यहाँ i z क्या है, अपना पूर्णांक है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो ये मैंने 10 ले लिया, है ना, और ये ले लिया 5n, तो ये इसका गुणांक ही तो है ना, है ना भाई। 10 बड़ी संख्या है और ये 2 × 5 हो गया, ये तो रिलेशन। अब इसको करते हैं स्वतुल्य। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए वही कंडीशन, क्या है कंडीशन, ये कि भाई a से a होना चाहिए। अब चलो करके देख लेते हैं। भाई a मतलब कोई भी संख्या हुई, 10 ले ली, तो 10 का गुणज है कि नहीं है, हाँ 1 का गुणज है। भाई ये तो है ना, 1 का गुणज है वो। और ऐसे ही हर संख्या का हो जाएगा, कोई भी संख्या उठा लो, 2 लेंगे तो 2 × 1 लिख सकते हैं, 3 लेंगे तो 3 × 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो अपने पास संबंध है, ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य तो हो गया, है ना। एक का ऐसे सभी संख्या किसी न किसी संख्या की गुणज, मतलब खुद की गुणज तो निकलेगी, और i भी पूर्णांक m में आएगा, मतलब पूर्णांक में आता है 1 भी, तो सम्मित तो हो गया। सम्मित होने के बाद अब ये देखो, सॉरी स्वतुल्य होने के बाद, रिफ्लेक्सिव होने के बाद अब सम्मित देखो। सम्मित में क्या था कि a रिलेट करना चाहिए b से और b रिलेट करना चाहिए a से, यही था ना सम्मित में। पर ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखो 10 तो गुणज हो गया 2 × 5 का, मैंने 5 मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जोड़ा आ गया 10 5। अब 5 गुणा करूँगा, जब 5 और 10 को करूँगा, तो जब मुझे दिखेगा कि यार ये तो 5 बराबर करना है मेरे को 10 से, तो इसको तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक नहीं है, तो वहीं अपना ये चल जाता है कि ये सम्मित नहीं है। अब जहाँ भी सम्मित है वहाँ का ऑप्शन हट जाता है अपने पास। तुल्यता में भी सम्मित आएगा, इसमें भी सम्मित आएगा, इसमें भी आएगा। अब बचा एक ऑप्शन, ये तो हो गया अपने आप सही, है ना भाई। सम्मित नहीं है तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब क्या हुआ, स्वतुल्य और संक्रामक। मान लो ये ऑप्शन भी अलग से आ जाता, तो अपन संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। अब देखो संक्रामक क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 10, अब 10 को मैंने क्या लिखा था, 2 × 5, है ना, तो ये क्या हो गया 10 और 5, है ना। और 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 1, है ना, तो 5 और 1, ये भी इसका मल्टीपल हो गया। अब देखो a और b और c, अब क्या मिलना चाहिए मुझे, AC। यहाँ AC क्या है, AC है 10, और 10 का गुणज तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 में। भाई 10 को तो 1 का गुणज लिख सकते हैं, तो 10 1 भी क्या हो जाएगा, अपना फैक्टर हो जाएगा,
तो ये वैसे ही अपने आप संक्रामक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अच्छे से समझना, अपन को कंडीशन ढूंढनी पड़ती है कि क्या कंडीशन इसमें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे जो एग्जाम पे बेस होंगे, तो इनकी कोई क्लास लेंगे तब करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें विद्या दर्शन पाठशाला के यूट्यूब मंच पर लाएँ, उन्हें दिखाएं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और थैंक यू।